हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे भगवान शिव का आप सबको वरदान मिले। महाशिवरात्रि की महिमा आप सब तो जानते ही हैं। 4 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि है और उस दिन ऐसे अलग अलग उपाय करके आप भगवान शिव के वरदान की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, उन सब के लिए। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए शिवलिंग के ऊपर महाशिवरात्रि के दिन दूध से अभिषेक करें और अभिषेक करते वक्त शिव 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 ऐसा उच्चारण करें मन ही मन में। उसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद उस 5 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में लाल धागे में पहन ले। अगर ऐसा करती है तो उससे आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडीज में ध्यान दे पाएंगे। स्टूडेंट्स ने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने के लिए कच्चे दूध का या फिर दूध मिले हुए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा उपाय है रोजगार और नौकरी के लिए। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या फिर रोजगार पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठाने पड़ रहे हैं, ऐसे सारे लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर सादे पानी से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और उसी दिन शाम के समय शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाने चाहिए। इससे आपकी रोजगार से जुड़ी हुई समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तीसरा उपाय है अच्छी सेहत के लिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं और नॉर्मली भी आप अगर हमेशा हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर हर हर महादेव ऐसा उच्चारण करते हुए आपने किसी भी इत्र को अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ याद रखिए कि केवड़े का इत्र भगवान शिव को नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा आप गुलाब या फिर चंदन का इत्र शिवलिंग के ऊपर लगाते हुए हर हर महादेव का उच्चारण करते रहिए। उसके बाद वहीं पे मंदिर में बैठ के आपने महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। चौथा उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी और स्टेबल करनी है तो उसके लिए भी महाशिवरात्रि के दिन ये विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाइए और वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से और फिर शहद से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए। याद रखिए आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसका पंचामृत नहीं बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअली अर्पित करनी है और उसके बाद आप सादे पानी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए और 108 बार नमः शिवाय का जाप कीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं। पांचवा उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर देसी घी से और सादे पानी से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे भी संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। छठा उपाय है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आप अर्ली मैरिज चाहते हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन येलो कलर के कपड़े पहन के उसके बाद आप किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर चले जाइए। वहां जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर आपकी जितनी उम्र है उतने बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं और हर एक बेलपत्र अर्पित करते वक्त आपको नमः शिवाय ऐसा चांट करना है। तो जितनी भी आपकी एज है उतने आप बेलपत्र अर्पित करेंगे और वो अर्पित करते वक्त आप नमः शिवाय का जाप करेंगे और वो हो जाने के बाद आप 108 बार उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे। इससे भी आप देखेंगे कि आपको मैरिज के लिए अच्छे प्रपोजल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। सातवां उपाय है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। महाशिवरात्रि के दिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने शिवलिंग के ऊपर सादे पानी से अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते वक्त शिव शिव ऐसा उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद दोनों ने मिलके गुलाब की पंखुड़ियाँ भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उससे भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होंगे तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
तो ये मैंने आज आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए महाशिवरात्रि के दिन करने के लिए उपाय बताए हैं। अगर आप ये उस दिन करेंगे तो आपको इसका अधिक लाभ मिलेगा। याद रखिए, कोई भी उपाय करते वक्त आपके मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास दोनों होना चाहिए। ये सारे उपाय करते वक्त आपने महाशिवरात्रि के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी भी तरीके का दान ज़रूर करना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ होता है अन्नदान। तो आप अगर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तब भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये मेरा आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स के थ्रू। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे भगवान शिव का आप सबको वरदान मिले। महाशिवरात्रि की महिमा आप सब तो जानते ही हैं। 4 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि है और उस दिन ऐसे अलग अलग उपाय करके आप भगवान शिव के वरदान की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, उन सब के लिए। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए शिवलिंग के ऊपर महाशिवरात्रि के दिन दूध से अभिषेक करें और अभिषेक करते वक्त शिव 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 ऐसा उच्चारण करें मन ही मन में। उसके बाद 5 मुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दे और उसके बाद उस 5 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में लाल धागे में पहन ले। अगर ऐसा करते हैं तो उससे आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडीज में ध्यान दे पाएंगे। स्टूडेंट्स ने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने के लिए कच्चे दूध का या फिर दूध मिले हुए पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा उपाय है रोजगार और नौकरी के लिए। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या फिर रोजगार पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठाने पड़ रहे हैं, ऐसे सारे लोगों ने महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर सादे पानी से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और उसी दिन शाम के समय शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाने चाहिए। इससे आपकी रोजगार से जुड़ी हुई समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तीसरा उपाय है अच्छी सेहत के लिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं और नॉर्मली भी आप अगर हमेशा हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर हर हर महादेव ऐसा उच्चारण करते हुए आपने किसी भी इत्र को अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ याद रखिए कि केवड़े का इत्र भगवान शिव को नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा आप गुलाब या फिर चंदन का इत्र शिवलिंग के ऊपर लगाते हुए हर हर महादेव का उच्चारण करते रहिए। उसके बाद वहीं पे मंदिर में बैठ के आपने महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। चौथा उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी और स्टेबल करनी है तो उसके लिए भी महाशिवरात्रि के दिन ये विशेष प्रयोग आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाइए और वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से और फिर शहद से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए। याद रखिए, आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसका पंचामृत नहीं बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिविजुअली अर्पित करनी है और उसके बाद आप सादे पानी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए और 108 बार नमः शिवाय का जाप कीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं। पांचवा उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर देसी घी से और सादे पानी से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे भी संतान की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। छठा उपाय है शीघ्र विवाह के लिए। अगर आप अर्ली मैरिज चाहते हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन येलो कलर के कपड़े पहन के उसके बाद आप किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर चले जाइए। वहां जाने के बाद शिवलिंग के ऊपर आपकी जितनी उम्र है
उतने बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं और हर एक बेलपत्र अर्पित करते वक्त आपको नमः शिवाय ऐसा चांट करना है। तो जितनी भी आपकी एज है उतने आप बेलपत्र अर्पित करेंगे और वो अर्पित करते वक्त आप नमः शिवाय का जाप करेंगे और वो हो जाने के बाद आप 108 बार उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे। इससे भी आप देखेंगे कि आपको मैरिज के लिए अच्छे प्रपोजल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। 7वां उपाय है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। महाशिवरात्रि के दिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने शिवलिंग के ऊपर सादे पानी से अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक करते वक्त शिव शिव ऐसा उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद दोनों ने मिलके गुलाब की पंखुड़ियां भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उससे भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होंगे तो वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए महाशिवरात्रि के दिन करने के लिए उपाय बताए हैं। अगर आप ये उस दिन करेंगे तो आपको इसका अधिक लाभ मिलेगा। याद रखिए, कोई भी उपाय करते वक्त आपके मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास दोनों होना चाहिए। ये सारे उपाय करते वक्त आपने महाशिवरात्रि के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी भी तरीके का दान ज़रूर करना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ होता है अन्नदान। तो आप अगर किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तब भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये मेरा आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स के थ्रू। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।